सहन दिल में ये भूल रखता हूँ, सद शुक्र है अपने दामन में दश्त तैबा की धूल रखता हूँ। और कब्र में एक जवाब काफी है। कब्र में सही सुन रहे ना, कब्र में एक जवाब काफी है, वो बेआले बतूल रखता हूँ। कब्र में एक जवाब काफी है, वो बेआले बतूल रखता हूँ। और मैंने फकीर से पूछा मकाम ज़हरा, मैंने एक फकीर से पूछा मकाम ज़हरा, कहने लगा नहीं खुदा नहीं हूँ मैं। मेरा भी ख्याल आपको क्योंकि आपने मुझे सुनाई। मैंने फकीर से पूछा मकाम ज़हरा, कहने लगा नहीं खुदा नहीं हूँ मैं। दुनिया में यूं तो बहुत से लोग बासूल बने, दुनिया में यूं तो बहुत से लोग बासूल बने, बताओ ऐसा कोई जिसकी माँ बतूल बने। हुसैन तेरे मदारिस की हद नहीं मिलती, सवाल तू है सवारी तेरे। कब्र में एक जवाब काफी है। कब्र में दुनिया में यूं तो बहुत से लोग बासूल बने, बताओ ऐसा कोई जिसकी माँ बतूल बनी। हुसैन तेरे मदारिस की हद नहीं मिलती, सवार तो है सवारी तेरे। रसूल सवारी थे ना, तो जनाब उमर पूछते हैं या रसूल अल्लाह यह सवारी बड़ी अच्छी है। फरमाया नेमन राकब फरोख्त तो सवारी देख रहा है, सवार को भी तो देगा, सवार भी बहुत खूब है। माइक तो बगैर हो जाना चाहिए ज्यादा। कपड़े वही, चादर वही, दस्तार वही है। मैं एक नक्शा पेश करने लगा हूँ। कपड़े वही, चादर वही, दस्तार वही है, चलता है तो लगता है कि अल्लाह का नबी है। कपड़े वही, चादर वही, दस्तार वही है, चलता है तो लगता है अल्लाह का नबी है। और गश्ते बदलता थे सब मक्के के काफिर, गश्ते बदलना थे सब मक्के के काफिर, सोया तो मोहम्मद है जागा क्यों नहीं। कपड़े वही, हिजरत की रात है, एक यार साथ एक बिस्तर पे सो जाए। कपड़े वही, चादर वही, दस्तार वही है, चलता है तो लगता है कि अल्लाह का नबी है। वो गश्ते बदलता थे सब मक्के के काफिर, सोया तो मोहम्मद है जागा के। कब्र में एक जवाब काफी है, वो बेआले बतूल रखता हूँ। सरफराज भट्टी साहब ने आते ही अब टाइम को देखा, मेरी बारी है, वो टाइम देखेंगे तो मैं भी टाइम देखता हूँ। मैं लंबा टाइम नहीं लेता हूँ, क्योंकि जिस घर में कोई मौजूद हो वहाँ दस्तक की जरूरत नहीं होती। आपकी जाती जाता आपको पता है, जिस घर में कोई मौजूद हो वहाँ दस्तक की जरूरत नहीं होती, और जिस घर में कोई मौजूद ना हो वहाँ दस्तक की जरूरत नहीं होती। मेरा उन्वान कोई और था। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कारी साहब को, जिनके विसासत से तीसरा चौथा साल है, एक साल इससे हो चुके, मेरा बाईपास हुआ था। और मुझे यहाँ आके पता चला कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, कि ये एक दरवेश सिख ने मियाँ हनीफ साहब ने इस मस्जिद की बुनियाद रखी। यहाँ तसव्वुफ़ और रूहानियत वाले लोग मौजूद हैं, तो आज यहाँ मुझे पहली मरतबा गुफ्तगू का मौका मिला, तो ज़रूरी है कि पहले मैं अपना तारुफ कराऊँ। यहाँ चूँकि ये भी वकील साहब बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना तारुफ कराऊँ, क्योंकि मैं गूगल से मेरी पैदाइश पहले की है।
جب گوگل والے اسلام بعد میں آیا ہے، اب ہے گوگل والے اسلام، کیونکہ ہر پیر، ہر خطیب، ہر لقیب گوگل دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن میں گوگل سے پہلے پیدا ہوا، میں خوش قسمت نسل سے ہوں یا بدقسمت نسل سے ہوں، مجھے نہیں پتا کہ جس نے گوگل سے پہلے کا اسلام بھی دیکھا، گوگل سے بعد کا اسلام بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ چونکہ سنیوں کی بھی بہت سی اقسام ہے، تو میں ہر جگہ پہ اپنا تعارف ضروری سمجھتا ہوں، میں سنی ہوں، ایسے نہیں، میں سنی ہوں۔ اب آپ بھی سنی ہیں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، میں خدا کی وحدانیت کو مانتا ہوں، میں خدا کی وحدانیت کو مانتا ہوں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، مالک یوم الدین مانتا ہوں، تیرے ہی نام سے ہر ایک ابتدا ہے، تیرے ہی نام پہ ہر ایک انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ میں تمام نبیوں کی نبوت کو مانتا ہوں، میں تمام رسولوں کی رسالت کو مانتا ہوں، میں تمام رسولوں کی رسالت کو مانتا ہوں، میں تاجدار ختم نبوت کو مانتا ہوں، میں ختم نبوت کا پہرے دار ہوں، میں نبوت رسالت کا علمبردار ہوں، میں صدیق اکبر کی صداقت کو مانتا ہوں، میں جناب عمر کی عدالت کو مانتا ہوں، میں جناب عثمان کی سخاوت کو مانتا ہوں، میں جناب حیدر کرار کی شجاعت کو مانتا ہوں، میں مولا کائنات، میں حسنین کریمین کی شہادت کو مانتا ہوں، امام ابو حنیفہ کی فقاہت کو مانتا ہوں، امام مالک کی فقاہت کو مانتا ہوں، امام حنبل کی فقاہت کو مانتا ہوں، امام شافعی کی فقاہت کو مانتا ہوں، میں غوث اعظم کی وصیت کو مانتا ہوں، شہنشاہ نقشبند کی نقشبندی منزلت کو مانتا ہوں، معین الدین چشتی کی چشتیت کو مانتا ہوں، میں اللہ کے قدرت کا قائل ہوں، میں نبی کے معجزے کو مانتا ہوں، میں ولی کی کرامت کو مانتا ہوں، جمیل قادری وہ سنی ہوں کہ مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا جمیل قادری میں بھی سنی ہوں کہ مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ میں یہاں ختم قرآن کے حوالے سے اپنا موضوع لے کے آیا تھا، لیکن مجھے قاری صاحب نے حکم دیا کہ یہاں ایک عبادت چل رہی ہے، یہاں عبادت ہو رہی ہے، وہ عبادت کیا ہو رہی ہے یہ میں نہیں کہتا، یہ مومنوں کی ماں کہتی ہے۔ آپ کو تعارف کروں مومنوں کی ماں کا؟ بھی کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں مومن ہوں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے جو میرے نبی کی ازواج کو اپنی ماں مانے گا وہ مومن ہے، اور یہ جو گنبد خضرا ہے یہ میری ماں اماں عائشہ کا حجرہ ہے، تو اماں راوی ہے اس کی، میری اماں راوی ہے، اور میری اماں صدیقہ ہے، میں ان کی بات کو ٹال نہیں سکتا کیونکہ وہ صدیقہ ہیں، ان کا باپ صدیق ہے۔ اور قاری صاحب میں مسیح کی بات بتاؤں، جب کوئی محدث روایت لیتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ راوی نیک ہونا چاہیے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کو کبھی بولنے کی عادت نہ ہو، وہ بڑا نیک ہو، وہ پرہیزگار ہو، وہ تہجد گزار ہو، لیکن صدیق جس وقت صدیق اکبر نے جس شخص سے روایت لی نا کمال ہے، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ تہجد گزار بھی نہیں تھا، اس کو لوگ ابو جہل کہتے تھے۔ ابو جہل کہتا ہے تیرا نبی کہتا ہے میں معراج پہ گیا، کہا بدبخت اگر کافر بھی میرے نبی کے فضائل بیان کرے عمر اس کو تسلیم کرتے، صدیق اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ فضائل کافر سے بھی لیے جائیں، میرے نبی کے فضائل کافر بھی کہے تو علی تو صدیق اس کو بھی مانتا ہے، لیکن میں جو روایت عرض کرنے لگا ہوں یہ میری اماں عائشہ صدیقہ کی روایت ہے۔ اماں عرض کر اماں فرماتی ہیں میرے نبی نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اماں عرض کرتی ہیں اچھا اماں خود نہیں کرتی ہمارے لیے کرتی ہے، اگر اماں سوال نہ کرتی ہم اس عبادت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ حافظ صاحب اماں اگر عرض نہ کرتی سوال نہ کرتی ہم اس عبادت سے محروم رہ جاتے۔ اماں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیسا وقت آئے گا جب علی ہم سے جدا ہو جائیں گے، تو حضور فرماتے ہیں اے میری زوجہ اے صدیقہ کائنات میں تجھ کو بتا رہا ہوں جو ذکر علی کرے گا وہ بھی عبادت ہے۔ حافظ صاحب نے کہا کہ عبادت
हो रही है तो आप भी इस इबादत में थोड़ा सा हिस्सा ले लीजिएगा। सामने मोहतरम, चूंकि टाइम कम है लेकिन मैं करता हूँ, अली हैदर है, अली सफ्तर है, अली मलूद काबा है, अली शोर ज़हरा है, अली काबे कुदरत की तकदीर है, अली गैरत इलाही की शमशीर है, अली मेरे नबी का वीर है, अली शहाबा का बशीर है। जो अली को नहीं मानता वो शरीर है। और तसेरा मयसर नशोदी सादत बकाबा वलादत बस शहादत, कायनात में किसी को ये सादत नसीब भी नहीं हुई, वो पैदा हो तो काबे में, शहीद हो तो मस्जिद में, नसीब ही नहीं हुई। मसूदे मलूद काबा के लिए मस्जिद महबूब है, मस्जिद है अल्लाह और शहादत अली की है। सामने मोहतरम, आ चुके नए नए सुन्नी आ गए हैं। अच्छा, उनमें सुन्नी को सवाल करते हैं कि भी अली काबे में पैदा नहीं हुए थे, तो भला क्या समझता है कि अली की पैदाइश की वजह से काबे को उस वक्त नहीं मिली? ये नहीं है कि अली का ये फजीलत है अली काबे में पैदा हुए। अली तो बहुत बड़ा नाम है। मेरे नबी ने फरमाया, ए काबा तेरी बड़ी शान है, लेकिन एक मुसलमान की इज्जत खून और हुर्मत से बढ़कर नहीं है। अली का मकाम तो बहुत बुलंद है। अली की फजीलत नहीं है वो काबे में हैं, ये काबे को साथ मिला के वो ये काबे को साथ है, इन चक्रों में पड़ गए, ये काबे को साथ है। और जब हुजूर की विलादत हुई, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, ये अलामा मौलाना राना मोहम्मद अमजद फरीदी साहब जिंदाबाद। जब हजरत मौला कायनात की विलादत हुई तो आपने, मैं इस से बात करता हूँ, आपने आंखें नहीं खोली। हुजूर तशरीफ लाए, चची क्यों गमगीन है? कहा अली ने आंखें नहीं खोली। हाँ खोल लेगा, मेरा चेहरा तो देखने दे। यहाँ फिर मेरा एक सवाल है, क्योंकि वकील बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, उर्दू में तकरीर करो, उसमें पंजाबी में भी कर लेता हूँ। माशाल्लाह। हाँ, तो आज मेरा गला काम नहीं करता, इसलिए मैं राग वगैरह भी नहीं लगाऊंगा ना। कोई अच्छा, अली काबे में पैदा हुए। अगर अली काबे में आप होते तो किसको देखते? क्या बात है? काबे को देखते, काबे को देखते। लेकिन अली ने आंख नहीं खोली जब तक चेहरा वो दोहानी आया। आला हजरत तो कहते हैं, हाजियों और शहनशाह का रोजा तो देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा तो देखो। दिल को मैं समझा बुझाकर सूए काबा ले चला। कहने में दिल को समझाया, काबे की बड़ी शान है, काबे की बड़ी असमत है, काबे का बड़ा मुकाम है, फिर बक्का तो मुबारक है। मैंने कहा, दिल को मैं समझा बुझाकर सूए काबा ले चला, दिल मुझे समझा बुझाकर सूए जाना ले चला। और शहनशाह को, मौला अली को जब जवान हुए ना, हुजूर ने पूछा, अली तूने आंखें क्यों नहीं खोली? कहा, हुजूर मैं इंतजार कर रहा था, जब मैं देखूँ ना पहली नजर तो मैं चेहरा वो दुहा को देखूँ। सुभान अल्लाह। पूरे इस मामले में ना जनाब मौला कायनात का सिद्दीक़ अकबर का अकीदा एक है। अल्लाहु अकबर। यकीन करें, अकीदा एक है। जनाब सिद्दीक़ अकबर से पूछा, ए सिद्दीक़ तेरी ख्वाहिश क्या है? सिद्दीक़ कहते हैं, या रसूलल्लाह मेरा दिल करता है चेहरा वो दुहा हो, मैं आपको देखता रह जाऊँ। अच्छा, ये सहाबा की इबादत थी माशाअल्लाह। चेहरा वो दुहा देखना। ये नमाज कब फर्ज हुई? नमाज कब फर्ज हुई? 11 साल बाद। बहुत देर बाद, 11 साल बाद। माशाअल्लाह। तो यहाँ वकील बैठे, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, तब सहाबा कौन सी इबादत करते थे? अल्लाह अकबर। हुजूर का चेहरा, हुजूर का चेहरा, सुभान अल्लाह। और मौला कायनात के ताज बताऊं, मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। मौला कायनात के ताज बताऊं, जी आपने सुना होगा, जरा थोड़ा मेरी तरफ भाई साहब, जी, भाई साहब तकरीर खत्म करने लगा हूँ। भाई साहब आपसे, माशाअल्लाह। भाई साहब आपसे थोड़ा सा। मेरी मुकामी से बात है, हुजूर आराम फरमा रहे थे, चेहरे व दुहा की तिलावत कर रहे थे, माशाअल्लाह। तो नमाज असर कज़ा हो गई। अल्लाहु अकबर। मुहिबान अली से मोहब्बत का दावा आसान है, लेकिन अली की नमाज जा रही थी, चेहरे से आंसू, आंखों से आंसू जा रही। अल्लाह। अली रो पड़े, लेकिन एक तरफ चेहरे व दुहा था। मैं जो नुक्ता देने लगा मैं तस्वीर में नहीं जाता।
हुजूर बेदार हुए, अली क्यों रोए? कहा हुजूर असर की नमाज। अल्लाह। अच्छा, जो बंदा असर की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की अतायत में होता है। जी बोले जी जी। अल्लाह की इताअत कर होता है। तो जो नहीं पढ़ता वो इताअत नहीं करता। भाई सादा बात है, बड़ी सादा बात है। बिल्कुल। जो नमाज असर, जिसकी नमाज असर गई उसका घर बर्बाद हो गया। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ने इसकी कसम भी खाई कुरान में, तो हजरत अली ने नमाज नहीं पढ़ी, हम नमाज ना पढ़े तो हम उस वक्त अल्लाह की अतायत में नहीं होते बल्कि नाफरमानी कर रहे होते हैं। अब अली ने नमाज नहीं पढ़ी, हुजूर ने पूछा अली नमाज क्यों नहीं पढ़ी? हुजूर आपका चेहरा देख रहा था, सुभान अल्लाह। आप आराम कर रहे थे। तो हुजूर ने ये नहीं कहा या अल्लाह अली की नमाज कज़ा हो गई, अली तेरी मेरी अतायत में था, तेरी अतायत में नहीं था। हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की थी, या अल्लाह अली तेरे और तेरे रसूल की अतायत में था। सुभान अल्लाह। अली और उम्मती का फर्क बताऊं, हम नमाज ना पढ़े तो अतायत नहीं होती, अली नमाज ना पढ़े तो नबी की अतायत होती है। ये नहीं कहा कि या अल्लाह गलती हो गई, ये नहीं फरमाया कि गलती होगी, कहा अली तेरी और तेरे रसूल की अतायत में था। तो कहा रसूल मैंने तुझको इख्तियार नहीं दिया। सुभान अल्लाह। आप जाते हैं ना पेट्रोल डलवाने के लिए, भाई कितने का तेल? 2000 रुपये का, वो 2000 रुपये फीड कर देता है। ठीक है। अल्लाह ने कहा रसूल इशारा कर, असर की नमाज मैंने फीड कर दी है। सूरज उतना ही आएगा, सूरज उतना ही आएगा। जमीन पर अर्श आला के निशान मालूम होते हैं, अली की गोद में दोनों जहां मालूम होते हैं। मेरा तकरीर का टाइम खत्म हो गया है, मैं अपना पैगाम देना चाहता हूँ। जी। एक अली और लोगों का है, एक अली हम लोगों का है। अल्लाह अकबर। वो अली को नशे में तलाश करते हैं, लेकिन मैं अली को कुरान में तलाश करता हूं। सुभान अल्लाह। मैंने कुरान से पूछा, कुरान अली को तलाश करना है तो मैं कहाँ से करूँ? क्योंकि ये आखिरी ताकरात भी है, फिर ये खत्म कुरान भी है। कुरान अली को कहाँ से तलाश करूँ? कुरान कहता है तराहुम रुकन सुजदन जब तक गुना फदल मिन रिजवाना, अगर तो अली को देखेगा या रुकू में नजर आएगा या सुजूद में नजर आएगा। सुभान अल्लाह। अली को तलाश, मेरा अली तो वो है, मेरा अली तो वो है सुभान। जो रुकू में नजर आता है या सजदे में नजर आता है। इमाम बाकर से किसी ने पूछा, या इमाम सादात की निशानी क्या है? पता है इमाम बाकर कौन है? वो एक नस्ल से जनाब मौला कायनात की नस्ल से हैं, ननियाल में जनाब सिद्दीक़ अकबर की नस्ल से हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए इमाम जाफर सादक कहते हैं। इमाम जाफर सादक आपसे पूछा आपको कैसे पता चलता है कि ये सैयद है? तो इमाम कहते हैं जो लंबा रुकू और सजदा करता है मुझे पता चलता है ये सैयद है। सुभान अल्लाह। तराम रुकन सुजदन जब तक गुना फदल मिन रिजवाना। तो ये मेरा अली तो वो है जो ताते रसूल में नजर आता है, जो नमाज में नजर आता है, जो जब वो इंसानियत की बात करता है। तो सामने मोहतरम किसको नहीं पता जब कातिल आया उसने शरबत पेश किया तो मेरे इमाम ने कहा मेरे कातिल को दे दो। अल्लाह अकबर। किसको नहीं पता कि जंग में जब एक आपके गुलाम ने शरबत पेश किया, या इमाम आप लड़ रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है तो ये पानी तो पी लीजिए, शरबत तो पी लीजिए। मेरे इमाम ने कहा इनको बुलाओ ये जख्मी हैं। और गुलाम अर्ज करता है हुजूर ये तो काफिर है। फरमाया ये बाद में पहले इंसान है। मैं तो सली को जानता हूँ, पता नहीं आप सली को जानते हैं। सामने मतलब मेरा पैगाम ये है कि मुझे 4-5 साल हो गए, बड़ी माजरत से अगर मैं मेरी इस बात को अगर आप महसूस करें या कुछ मैं एडवांस माजरत चाहता हूँ, मैंने सब तरावी में रौनक नहीं देखी। मैं दुख से कहता, मैं 4 साल पहले आया तो बाहर तक लोग थे, इस दफ़ा हम एक साथ थे। ये नौजवान नस्ल को हम कहाँ क्या पैगाम दे रहे हैं? ये मस्जिद एक दरवेश ने बनाई वो सेम नहीं। और अगर आज वो मेरी बात की ना सुन रहे होंगे तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, उन्होंने अपना काम किया, अब हम पे जिम्मेदारी है, ठीक है ना? और मैं ये भी बता दूँ अगर हमने ये जिम्मेदारी पूरी ना की तो कोई और बेहतर लोग आ जाएंगे, वहाँ तो लाइनें लगी हुई हैं। इसलिए जो गूगल ने हम पे वार किया उससे बचें, कुरान से मोहब्बत करें, नमाज से मोहब्बत करें। ये नमाज तरावी पे जो आजकल पहले नहीं था, मैं गांव में पैदा हुआ तब कसम खुदा के मकान कच्चे थे लेकिन लोग सच्चे थे। तब मस्जिद में ना अजान मुतनाज़ा थी, ना अल्लाह का कुरान मुतनाज़ा था, ना तरावी पे शोर पड़ता था। मैं सिर्फ सादा लफ्ज़ों में बता दूं, मेरा नौजवान जो सुन रहा है, मैं हर जगह ये पैगाम देता हूँ
ये मैं भी जब मोबाइल निकालता हूँ तो वो कहते हैं ये नफली इबादत है। मेरा सादा सवाल है, अगर ये नफली इबादत है तो रमज़ान में नफल फर्जों के बराबर होता है, अल्लाह अकबर। तो फिर जो नहीं पढ़ता उससे 8 पढ़ने वाला बेहतर होगा, जो 20 पढ़ता है वो 8 पढ़ने वाले से बेहतर होगा, जो 40 पढ़ता है वो 20 पढ़ने वाले से बेहतर होगा। तो पता चला ये नफली इबादत नहीं है। अगर नफली होती तो झगड़ा ना करते, कहते पढ़ो, क्योंकि नफल फर्ज के बराबर है। ये नफली इबादत नहीं है, ठीक है, ये सुन्नती इबादत है। और दूसरी बात ये भी गुमराह कुन प्रोपेगेंडा है जो गूगल की पैदावार है कि ये जनाबे उन्हें फरूक ने शुरू की। यार बड़ा हाथ बांध के अर्ज करता हूँ, और मैं दुखी भी हूँ कि चंद दिन पहले मेरे पीर हज़रत ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फिरदौसी का विसाल हुआ। अगर मैं इस जुमे भी मैंने शेर पढ़ा कि जिसकी हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा, यार अगर मेरे पीर की हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा है, आपके पीर की हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा है, तो क्या आल की हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा नहीं है? मेरे नबी के सहाब की हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा नहीं है? जनाब अली पाक की हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा नहीं है? जनाब उस्मान की हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा नहीं है? जनाब उमर की हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा नहीं है? जनाब सिद्दीक़ अकबर की हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा नहीं है? ये तरावी सुन्नत मुक़द्दा है। मैं तफसील में नहीं जाता हूँ, अगर किसी को ज़रूरत हो तो मुझे चाय के कप पे बुला ले, या मैं उसको चाय के कप पे बुला लूँ तो मेरे पास आ जाए। माशाअल्लाह। नमाज तरावी सुन्नत मुक़द्दा है, गैर मुक़द्दा नहीं, सुन्नत मुक़द्दा है। और आपको गूगल ने आधी बात बताई, पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया अपनी इस बात के लिए। बड़ी माजूद के साथ कहे कि एक दिन हज़रत सैयदा ज़हरा पाक हजूर की बारगाह में तशरीफ़ लाई, हाज़िर खिदमत हुई, अम्मा ऐशा इसकी भी रावी है। हजूर खड़े हो गए, कमाल की बेटी नहीं जिसकी तज़ीम के लिए ज़हरा के बाबा खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। आप खड़े हुए, आपने दाएं तरफ या बाएं तरफ सैयदा ज़हरा पाक को बिठाया, तो ज़हरा पाक को बिठा के कान में एक बात कही, ज़हरा पाक रो पड़ी, विसाल हो गया हजूर का। अम्मा ऐशा ने पूछा बेटी उसने क्या बात हुई थी? तो सैयदा ज़हरा फरमाती हैं हजूर ने मेरे कान में कहा जबरील हर साल आते थे, एक दफ़ा दौरे कुरान करते थे रमज़ान में। किसमें? रमज़ान में आते सर, रमज़ान में एक मरतबा दौरे कुरान करते थे, इस मरतबा जबरील अमीन ने 2 मरतबा दौरे कुरान किया है। अब मेरा आपसे सवाल है कि आपने दौरे कुरान किया, ये तो मेरे नबी की सुन्नत है, मुतफिक है, कोई इससे निकाह नहीं करता। तरावी वाहद चीज़ है जिसमें दौरे कुरान होता है, आप कर सकते हैं, ये भी सुन्नत है। रमज़ान शरीफ में दौरे कुरान करना जनाब जबरील अमीन और मेरे नबी से साबित है। तो दरसे कुरान और दौरे कुरान और फिर ये नमाज तरावी, सामिन मोहतरम, ये तरह के आते रहते हैं। तरावी पढ़ने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे जैसा डबल जिसका बाईपास हुआ है वो अगर 20 तरावी अदा करता है तो किसी को क्या मसला है? वो आपको ये नहीं कह सकते ना कि यार कुरान छोड़ दो, वो तरावी के बहाने हम पे वार कर रही हैं, अपनी नस्ल को पैगाम दें। और मैं इस बच्चे का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आता रहा है, ये हमारा मेज़बान भी रहे, अल्लाह इसकी उम्र में और बरकत फरमाए इसको, बाकी सारी फैमिली को भी अल्लाह ताला अपने वालिद मरहूम के रहमतुल्लाह अलैह के नक्श कदम पर मैंने उनकी ज़ियारत की, मैंने देखा दरवेश इंसान थे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। यार जिंदा सोबत बाकी व मा अलैना इल्ला अल बलाग।